यर्मिया 5वां बाब। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके कूचों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे माफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ए खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर न हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर मुआफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको शेर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानिंद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहिनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा न दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम न लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इसराइल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे निहायत बेवफाई की। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। हम पर हरगिज आफत ना आएगी और तलवार और काल को हम न देखेंगे, और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो। खुदावंद रब्बुल अफ़ात यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। ए इसराइल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो ज़बरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है, वो ऐसी कौम है जिसकी ज़ुबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली कब्रें हैं, वो सब बहादुर मर्द हैं, और वो तेरी फसील का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों के खाने को थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और अंजीर निगल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन अयाम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद न करूंगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे कि खुदावंद, हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया, अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में उसकी मुनादी करो और कहो, अब ज़रा सुनो, ए नादान और बेअकल लोगो, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं, जिसने रेत को समंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावज़ नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं। उन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। उन्होंने अपने दिल में न कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता और फसल के मुकर्रर हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया, और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीज़ों को तुमसे बांस रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानिंद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा न दूंगा?
اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی۔ نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ آمین۔